एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद चिफ आलिगर। जैसा कि आप सबको पता है, आज है वेडनेसडे और आज है मल्टी बैगर सीरीज का दिन। तो इसके पहले मैंने आज से पहले जो पिछले 4 वीक्स में आपको 4 रिकमेंडेशंस दी थी, सबसे पहले आइए उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। फर्स्ट रिकमेंडेशन जो मैंने दी थी वो थी LTTS लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी। रिकमेंडेशन डेट वॉज 20 May 2020। Recommended price was 1160. Current market price is 1317. Maximum high after recommendation touched was 1391, and percentage return given till date is 15 to 20%. Second recommendation was Indag Rubber. Recommendation date was 27th May 2020. Recommended price was 52.80. Current market price is 67.65. Maximum high after recommendation touched was 74. Percentage return till date is 30 to 40%. Amritanjan Healthcare was the third recommendation given on 3rd June 2020. Recommended price was 353.40. Current market price 387.55. Maximum high after recommendation 404. Percentage return 12 to 14.4%. And the fourth recommendation was Nippon India. Recommended date was 10th June 2020. Recommended price was 277.95. Current market price is 276.20. Maximum high touched after recommendation was 285.95. Percentage return was up to 3%. कई सारे मेरे पुराने जो recommendations है, स्पेशली इंडैग रबर, उस पर मुझे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि क्या हम उसे अभी ले लें और हमने इतने शेयर्स ले लिए हैं, क्या हमें करना चाहिए। तो देखिए, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 2 तरीके का होगा। एक होगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसमें आप पोजिशनल प्रॉफिट बुकिंग करोगे। सेकंड होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को होल्ड करोगे। और ये जो स्क्रिप्ट्स मैं आपको रेकमेंडेड कर रही हूँ, ये दोनों ही कैटेगरीज के लिए अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन आप प्लीज जो मैंने रेकमेंडेड प्राइस दिया है उससे ऊपर इसे मत लीजिए। उस प्राइस पे और उससे बॉटम के लेवल्स पे उससे डिप अगर होता है तो आप इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कीजिए। अब इंडैग रबर अभी ऑलरेडी इतना बढ़ गया है, अभी उसे लेने का कोई पॉइंट नहीं है। आप थोड़े दिन रुको, मार्केट करेक्ट करेगा, वो थोड़ा सा करेक्शन शो करेगा स्टॉक, उसके बाद आप उसे ले सकते हो। सेकेंड चीज, अभी जैसा कि आप सबको पता है, इंडिया में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। इंडो चाइना टेंशन्स चल रहे हैं, जो बॉर्डर है वहाँ पे वॉर का सीन बन रहा है। तो ये कुछ ऐसे अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस है कि रातों रात अगर कुछ ज़्यादा टेंशन्स बॉर्डर पे बढ़ते हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स होती है, तो स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिर सकता है। ऐसे भी मैंने आपसे कहा है, बिकॉज ऑफ कोरोना ऑल्सो एक करेक्शन और बचा है। मैंने इस पे वीडियोस भी पहले बनाई है कि कभी भी जो अभी तक देखा गया है, रिसेशन में जब एक बार स्टॉक मार्केट एंटर करता है तो इतनी जल्दी 2 मंथ्स में रिकवर नहीं करता जो इस केस में है। तो अभी आगे रिसेशन बचा है, अभी मार्केट करेक्ट करेगा। तो आप एक साथ बहुत एक्साइटेड होके बहुत ज़्यादा रेट्स पर अपना पैसा इन्वेस्ट करके मत स्टक हो जाइए। आप अपने आप को अलर्ट रखिए एंड टाइमली जो रेकमेंडेड प्राइस है उस पे या उससे जब नीचे जाता है स्टॉक तब बाय करिए। और आप अपने माइंड में आप ये चीज़ क्लियर रखिए कि मैं आपको इंट्राडे टिप्स नहीं दे रही कि आपके पास पैसा नहीं है, लिमिटेड पैसा है, या आप लिमिट्स पे काम कर रहे हो कि सुबह आप लोगे और शाम को वो बढ़ जाए। आपको ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैं बनवा रही हूँ जो जब ये सारे रिसेशन खत्म होगा, कोरोना से जब इकोनॉमी उभरेगी, तो सबसे अच्छे रिटर्न्स देगी एज कंपेयर टू दूसरे स्टॉक्स। तो आप जो भी पैसा, और ना ये सिर्फ मेरे रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली इतने वोलेटाइल मार्केट में, तो आप अपना वो पैसा लगाइए जो आप डिलीवरी लेके शेयर्स की आप होल्ड कर सको। क्योंकि अगर आप लिमिट्स पे काम करोगे तो यू वुड बी बाउंड कि आपको इतने दिन में अपना ट्रेड सेटल करना ही है। और इस तरीके के वोलेटाइल मार्केट में चाहे वो कितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट हो, आपको चांसेस है कि आप लॉस इनकर करो। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा ये चैनल बनाने का रीज़न यही है कि आप इससे प्रॉफिट्स अर्न कर सके, आप अपना पोर्टफोलियो ग्रो कर सके, वेल्थ क्रिएट कर सके। एंड दैट इज़ द रीज़न आई डोंट वांट कि आप इमोशंस में आके या एक्साइटमेंट में आके गलत इन्वेस्टमेंट्स कर दें एंड बाद में रिग्रेट करें। इसीलिए मेरा काम है, मैं आपको बार बार अलर्ट करती हूँ।
उसके अलावा मेरे पास कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि मैम हम इस एज में हैं, हम उस एज में हैं, हमें इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, हमें कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो उसके लिए जैसे मैंने ये वेडनेसडे को मल्टी बैगर सीरीज लॉन्च की थी, क्योंकि आप लोग मुझसे स्टॉक्स पूछते थे कि मैम मल्टी बैगर स्टॉक बताइए जो बहुत अच्छे रिटर्न्स दे फ्यूचर में। तो सिमिलरली ये वेडनेसडे की सीरीज मल्टी बैगर सीरीज वुड कंटिन्यू। फ्राइडे के लिए आई एम लॉन्चिंग अ फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज, जिसमें मैं एक पर्टिकुलर एज ग्रुप हर वीक पिक करूंगी और उनका क्या उनकी रिस्क एपेटाइट है, क्या उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उस हिसाब से मैं आपको फाइनेंशियल पोर्टफोलियो प्लानिंग दूंगी हर फ्राइडे को एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की। तो उसके लिए आप हर फ्राइडे को मेरा चैनल देख सकते हैं। जब आप अगर आपने ऑफकोर्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी मैं ये फाइनेंशियल प्लानिंग का, मल्टी बैगर का ये जब वीडियोस अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। स्पेशली इन केस ऑफ मल्टी बैगर, जैसा मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जिस दिन मैं वीडियो डाल रही हूँ आप उसी दिन देखिए, वो प्राइस देखिए और बहुत बढ़ने के बाद जब ऑलरेडी स्टॉक रैली शो कर दे उसके बाद आप उसे प्लीज मत बाय कीजिए। इसके अलावा एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट और है, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं, मैं आपको कुछ नॉलेज दे पा रही हूँ, आपको मेरी वजह से कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो आई एम श्योर कि आपके घर में जो भी बच्चे हैं, आपके किड्स, आपके खुद के बच्चे हैं, आपके रिलेटिव्स के बच्चे हैं, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे चैनल में फीचर्ड चैनल्स में दिखा रहा है वरिधीज टेल शो। मेरी नीस है, मेरी भांजी है, उसका चैनल है, उसे मैं ही ट्रेन करती हूँ। आई एम श्योर उसका जो वीडियोस है वो अगर आपके घर के बच्चे देखेंगे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो प्लीज़ उसका चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रिकमेंडेशन। आज का मेरा रिकमेंडेशन है गुड ईयर इंडिया। नाउ सी, आज यानी कि 17 जून को जब मार्केट क्लोज हुआ इसका मार्केट प्राइस था 710 रुपीज़। जो 52 वीक लो इसने टच किया है दैट इज 531 रुपीज एंड 52 वीक हाई जो इसने टच किया है दैट इज 1187 रुपीज। गुडईयर इंडिया इज अ टायर मैन्युफैक्चरर स्पेशली फॉर फार्म इक्विपमेंट्स। द कंपनी सेल्स टायर्स ऑफ इट्स ओन ब्रांड गुडईयर। ये जो कंपनी है ये यूएसए बेस्ड कंपनी गुडईयर टायर एंड रबर कंपनी की सब्सिडियरी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो जो इसकी पेरेंट कंपनी है यूएस में दैट इज वेरी गुड। उसका ब्रांड इमेज बहुत अच्छा है, बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत कैश रिच कंपनी है। एंड जो इंडिया में गुडईयर इंडिया है उसमें 74% स्टेक ये यूएस बेस्ड गुडईयर टायर एंड रबर कंपनी का है। The company manufactures automotive bias tires, farm tires and commercial truck tires at Balabgarh plant and also trades in Goodyear branded passenger car tires including radial passenger tires manufactured by Goodyear South Asia Tire Private Limited, Aurangabad. The company has limited presence in commercial category, truck and bus. Other products which the company markets and sells include ट्यूब्स एंड फ्लैट। नाउ वी हैव डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी। अब हम समझते हैं कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से मुझे लगता है ये मल्टी बैगर में कन्वर्ट हो सकता है, और इसके बाद हम देखेंगे फाइनेंशियल्स कंपनी के। द फर्स्ट रीजन इज जो कंपनी का ब्रांड है, जो पेरेंटेज है, जो पेरेंट कंपनी है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो इसकी पेरेंट कंपनी है गुडईयर, उसकी वजह से ये जो ब्रांड नेम है गुडईयर वो तो इसे मिला ही है। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स वहाँ पे वो लोग इनोवेशंस करते हैं वो बहुत जल्दी गुडईयर इंडिया में लेके आ पाता है, और इसकी वजह से ये बाय लोकल कॉम्पिटिटर्स की कंपेरेटिवली इसे बहुत ज़्यादा मार्केट एडवांटेज मिला। इसकी जो स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनी है उसकी वजह से इसे न्यू टायर्स में एंड रिप्लेसमेंट टायर दोनों में ही इसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला है एंड इट इज बीइंग अ मार्केट लीडर इन बोथ दी सेगमेंट्स। सेकेंड, अगर हम बात करें कि इसके जो बिजनेस लाइन है उसमें क्या ग्रोथ पोटेंशियल छुपा हुआ है आने वाले टाइम में, तो सी बेसिकली क्योंकि ये फार्म इक्विपमेंट्स में टायर्स जो लगते हैं उसमें ये टायर मैन्युफैक्चरर एंड प्रोवाइडर है। तो अभी एक तो जैसे मैंने आपको इंडाइक रबर वाले वीडियो में भी बताया था कि जैसे अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन अप्रोच कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, तो इस टाइम पे रिपेयरमेंट ऑफ टायर में एक बूम है। Goodyear India is a market leader with a market share of approximately 30%.
जो कंपनी है वो फ्रंट एंड रेयर दोनों ही ट्रैक्टर टायर सप्लाई करती है टू बिग जायंट्स लाइक महिंद्रा एंड जॉन डीरे। जो इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री है पिछले साल उसमें बहुत स्लो डाउन था। दिसंबर 2019 के बाद से उसमें पिकअप होना स्टार्ट हुआ था एंड फरवरी 20 तक बहुत अच्छा पिकअप किया था बिकॉज ये रबी क्रॉप्स बहुत अच्छा ब्लूम कर रहे थे। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये कोविड-19 पैंडेमिक अप्रोच, ओवरऑल कंट्री एक लॉकडाउन में चली गई एंड दैट वाज अ वेरी बैड फेज। अब वापस से जब लॉकडाउन खत्म हो गया है, अनलॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है, मॉनसून्स अच्छे एक्सपेक्टेड है, अच्छी क्रॉप्स एक्सपेक्टेड है, तो अगेन और गवर्नमेंट का फोकस भी अभी रूरल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, तो अगेन ट्रैक्टर इंडस्ट्री में एक बूम एक्सपेक्टेड है। आपने देखा भी होगा पिछले कुछ दिनों से एस्कॉर्ट्स वगैरह के प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं और उसमें जो गुडियर है ये मेजर टायर प्रोवाइडर है टू ऑल दीज ट्रैक्टर्स एंड ऑल, तो इस वजह से इसमें भी एक बूम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सेकेंड रीजन इज इट इज बूस्टिंग इट्स अप्रोच, इट्स प्रेजेंस इन ट्रैक्टर एंड कार सेगमेंट बोथ। अभी इन्होंने अपने 400 प्लस चैनल पार्टनर्स ऐड करे हैं, शोरूम्स लगाए हैं जहाँ पे लोग आके अपना जो टायर है वो रिप्लेस करवा सके, डेडिकेटेड शोरूम्स कर दिए हैं ओनली फॉर गुडियर इंडिया। इसके अलावा इनका बहुत ज़्यादा फोकस दोनों ही कार सेगमेंट एज वेल एज फार्म इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्टर्स, इन दोनों पे ही वो इक्वल फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने ऑलरेडी एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड CVD अप्लाई की है। एंटी डंपिंग ड्यूटी वॉज अप्लाइड इन जून 2017 वायर CVD वॉज अप्लाइड इन जून 2019 और ये दोनों ही पॉलिसीज 5 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल है और ये दिखाती है कि इंडियन गवर्नमेंट जो इंडिया मैन्युफैक्चर्ड टायर्स है उसकी प्रोडक्शन एंड उसकी यूटिलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और इसीलिए जो चीप टायर्स स्पेशली फ्रॉम चाइना से जो इम्पोर्ट होते हैं उसको गवर्नमेंट कम करना चाहती है, कर्ब करना चाहती है इन पॉलिसीज़ के थ्रू। इसका भी अगेन गुडियर को बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। ये अब हम फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स ऑफ कोर्स कंपनी के इतने अच्छे नहीं है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही कंपनी एक इंडस्ट्री एक स्लो डाउन में थी और फिर उसके बाद ये पैंडेमिक आ गया तो फाइनेंशियल्स अफेक्टेड है और इसी वजह से अभी जो ये स्टॉक है वो हमें 52 वीक लो के पास में मिल रहा है। बट देन द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट एंड अगर आप हिस्ट्री देखोगे गुडियर इंडिया की तो इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी and has given very good returns to its shareholders. Sales for the fiscal ended March 2020 was down by 9% to rupees 1,745 crore. The profit before tax was down by 26% to rupees 116.84 crore. Profit after tax was restricted at 13% to 88.84 crore. Company continues to be a debt free company. सबसे अच्छी चीज़ है कि कंपनी की बुक्स में डेट्स नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनी, कैश रिच पेरेंट कंपनी से ये बैक्ड अप है। The company closes fiscal ended March 31, 2020 with a cash and bank balance of rupees 546.17 crore, which shows कि कंपनी बहुत ज़्यादा कैश रिच है। Tractor sales were lower for most part of financial year 20, which adversely affected the company's financial year 20 performance and COVID lockdown aggravated it in quarter 4. तो जैसा मैंने आपको बताया कि रिजल्ट्स फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं हैं बट देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट। इससे हम ये नहीं फोरकास्ट कर सकते कि आने वाली परफॉर्मेंस स्टॉक की अच्छी नहीं होगी, आने वाले टाइम में स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, अर्निंग पर शेयर फाइनेंशियल ईयर 21 में 41.7 एक्सपेक्टेड है, ऑलरेडी अभी 39 पॉइंट समथिंग है एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में 53.6 रुपीज़ की अर्निंग पर शेयर वी आर एक्सपेक्टिंग। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स के पास 74% स्टेक है और ये पूरा ही इसके US बेस्ड पेरेंट कंपनी के पास है। 0% प्लेज शेयर्स, कोई शेयर्स प्लेज नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कैश रिच कंपनी है तो देयर इज नो प्लेजिंग। FII के पास है 2.08% शेयर, DII के पास है 12.91% शेयर एंड अदर रिटेलर्स लाइक यू एंड मी हम लोगों के पास है 11.01% शेयर।
तो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी गुड पिक, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन आप अभी जो मैंने आपको रेकमेंडेड प्राइस बताया 710 रुपीज़, उस पे या उससे लोअर लेवल्स पे स्टॉक को बाय कीजिए और आपका जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है उसका 25% या 20% इतना ही अभी इन्वेस्ट कीजिए। एंड अगर मार्केट करेक्ट करता है, डिप्स आते हैं, तब आप और एक्यूमुलेशन कीजिए, बिकॉज अभी सिचुएशन इज़ वेरी रिस्की, द मार्केट इज़ वेरी वोलेटाइल। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड जैसा मैंने आपको रिकमेंड किया, प्लीज़ मेरे चैनल पे पेज पे जाइए या नीचे सब्सक्रिप्शन में वरिधि स्टाइल शो दिया है, उससे प्लीज़ आप अपने घर के किड्स को एक बार दिखाइए और चैनल अगर उन्हें अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।